नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो हमने कैंडल जलाई, लेकिन हवा ने, हमारे वायु देवता ने कैंडल बुझाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, तो न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे? फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते की तुलना दूसरे लोगों से कर रहे हो। जब जब यहाँ पे दूसरे लोगों से तुलना हो रही है, तब तब इस पर्सन के मन में ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि ये चीज़ इनके मन में बहुत टाइम से घूम रही है कि आपने दूसरों को लेके इनका कंपैरिजन किया है, आपने दूसरों से इनकी तुलना की है। ये चीज़ आपके पर्सन को हजम नहीं हो रही है। छोटी छोटी आपकी जो कंपैरिजन है, या फिर आपने इनको किसी चीज़ को लेके डांटा है, मुझे लगता है उस चीज़ का बहुत बड़ा असर इस पर्सन के दिमाग में रहा है। होता है ना, लाख कोई बाहर से कुछ कह दे, लेकिन अपने ने अगर ज़ोर से डांट दिया, फटकार दिया, तो वो आंसू रुकते नहीं हैं। वो आंसू टिप 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 गिरते जाते हैं। ठीक है ना, वो आंसू टिप 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 गिरते जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं वो इस बात को इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ हुई, क्यों हुई। बस ये इस बात को लेके अड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस समय ना, जब भी इनका ईगो कह रहा है कि काम डाउन, काम जाऊँ, गुस्से को पी लो, गुस्से को गटक लो, गुस्से को बिल्कुल भी अपने रास्ते मत आने दो, ये चीज़ें आपके पर्सन को पल्ले नहीं पड़ रही हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, गुस्सा पीऊँ कैसे, नहीं, गुस्से को पालूँ कैसे। अपने आप को ना एक जवाब देने के लिए, या फिर अपनी जगह अपना जो है पक्ष रखने के लिए, या सही करार करने के लिए ना कहीं ये जो पर्सन है वो इस बात को ला रहे हैं बार बार कि आपने छोटी छोटी चीज़ों पे उनको कंपेयर किया है। इस समय मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे पता है क्यों दूर है, ये इस समय आपके पास क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनके पास आपको लेके शिकायतों का भंडार मुझे दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको लेके ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, और गहरी सोच तो बहुत ज़्यादा ही गहरी दिख रही है। गहरी सोच मुझे लगता है इतनी ज़्यादा गहरी है कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो अब ना ये सोच रहे हैं क्या उनमें कोई अच्छाइयाँ नहीं है। अब हमेशा अगर उनकी तुलना किसी से करते रहोगे, क्या ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन में कोई अच्छी बात है? मुझे ऐसा लगता है ये सोच रहे हैं कि आप उनके अच्छी चीज़ों में उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है, अच्छी चीज़ों में उनका साथ दो। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां निकालने के चक्कर में जो खुशी के पल हैं, जो हंसी के पल हैं, आप उनको दे ही ना पाओ। ठीक है, जो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में होनी चाहिए, या जो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में मिसिंग है, उस पर काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ बोला है, या आपके साथ कोई धांधलीबाजी की है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास इनके खिलाफ़ बहुत सारे सबूत हैं।
और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच कर ना लीगल लेके जाना चाह रहे हो सकता है कि इस पर्सन ने आपका कोई ऐसा नुकसान कर दिया है जिसकी वजह से आप उनको कोर्ट कचहरी तक लेके जाना चाहते हो, बट पता नहीं क्यों आप इस डिसीजन के बारे में, आप इस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो। बार बार आपके ख्याल में आ रहा है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस धरती पे ईश्वर है, अल्लाह है, ऊपर वाला है, अगर कोई देखने वाला है तो उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा, उस चीज़ को क्यों नहीं मान रहा, उस चीज़ को क्यों नहीं बोलना चाहते वो। तो ऐसा लगता है ध्यान में उनके बहुत कुछ है आपके पर्सन के। वो जानते हैं वो आपके गुनहगार है, लेकिन इस समय ऐसा लगता है ये रिश्ता ना मुझे यिन यांग या सोलमेट के जैसा नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कार्मिक है। आप यकीन मानो, हो सकता है कि आप सच को झुटला दो, इस समय का कमाल या फिर विधि का विधान मान लो कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है ना आप इनको एक सबक सिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो आपके साथ हुआ आखिरकार इनको पता तो चले जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसकी इनको सज़ा तो मिले। क्या ये पर्सन ऐसे ही छूट जाएंगे? क्या ये ज़िंदगी भर खुशी मनाते रह जाएंगे और आप उस लॉस का दुख बनाते रहोगे, मातम मनाते रहोगे? ये सवाल आपके मन में बहुत बार आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अनस्टेबल एनर्जी है और यहाँ पे आप हो सकता है कि जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठो। तो अगर आप चीज़ों को लीगल भी ले जाना चाह रहे हो या कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एडवाइस यहाँ से नहीं मिलेगी, किसी एक्सपर्ट के पास चाहिए, किसी अथॉरिटी से पूछिए, कोई ऐसा वेल विशर हो जिससे आप सही में वो आपका भला चाहते हो, उनसे पूछिए। बिकॉज़ ये सारे जो मामले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इस समय आपके इमोशंस भी ऐसे हैं, जब सबसे ज़्यादा इमोशंस गर्म हो तो तब हथौड़ा कभी ना मारना, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। बाद में आप अपना डिसीजन चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो चीज़ें हो गई फिर वो बाद में आती नहीं हैं। एक बार जो चीज़ें हो गई वो बाद में बदलती नहीं हैं। तो यहाँ पे जो रिश्ते आपके बदले हैं आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन के साथ, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट आई है। दूसरी ओर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके वोकल नहीं है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है वो काफ़ी प्लानिंग के साथ चलने वाले इंसान हैं और ये हर किसी को अपने दिल की बात नहीं बताने में कंफर्टेबल है, क्योंकि इनको पता है कि टेबल्स कैन टर्न। इनको पता है कि अपने बारे में या फिर अपने रिश्ते के बारे में कोई भी हिंट ये ड्रॉप करते हैं, कोई भी हिंट को अगर ये देंगे तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ इन पर भारी पड़ जाए। वो हो सकता है कि आपको कहीं कोई सर्च कर ले, आपके बारे में जानते हो, और वो हो सकता है कि आपसे आके सच पूछ लें। इस समय ये पर्सन इसीलिए कोई भी कमेंट करने से या फिर आपको कांटेक्ट करने से डर रहे हैं। मन में डर बहुत ज़्यादा हावी है, इनका सच बाहर ना आ जाए, ये चीज़ इनको खा रही है। यकीन मानो इस समय ये पर्सन सुकून की नींद ना कल सोए हैं ना आज सो पाएंगे। इनफैक्ट बेचैनी सता रही है, जहाँ इस पर्सन को लगता है गलत किया है, माफ़ी कैसे मांगूं, इस नुकसान का जो है मैं भरपाई कैसे करूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। ये जो अपनी बात को और ज़्यादा देर तक अटका के अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। ऐसा लगता है ये कुछ ना कुछ आपसे सच उगलने वाले हैं। ऐसा लगता है कोई ना कोई बात तो करने वाले हैं, लेकिन कन्फेशन, जो अभी तक कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, जो अभी तक कहीं ना कहीं हिडन था, वो आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है किसी चीज़ का पर्दाफाश हो रहा है, ऐसा लगता है किसी चीज़ के ऊपर से पर्दा उठता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है।
किसी चीज़ से यहाँ पे पर्दा उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, लेकिन सावधान। वेट, इसको उठाने के चक्कर में बहुत बार मेरा हाथ जला है, तो आज कोशिश नहीं करना भाई। जितना है, जितना मिला उतने से ही खुश रहेंगे जी। ठीक है, कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। मैंने बताया ना सावधान, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, देख लेते हैं। ठीक है, किस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है? पेज ऑफ सोर्ड्स, द डेविल की एनर्जी। ओ माय गुडनेस, यहाँ तो एक बहुत स्पेशल मैसेज आ गया है। द डेविल की एनर्जी, ओ माय गॉड, टेम्परेंस, द हाई प्रीस्टेस। एक कार्ड और लूँगी। एंजल्स मुझे गाइडेंस दीजिए। 11 की एनर्जी दिख गई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, आपको यहाँ पे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। द डेविल की एनर्जी मुझे बता रही है, देखो ओके ओके ओके। देखो, आपके पर्सन को आपकी वीकनेस पता है, ये आपका वीक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनती हो ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपको रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव अचीव किया है, तो यकीन मानो ये आपके पर्सन जो हैं ये इस समय एक गिरगिट वाली एनर्जी में है, यानी कि ये आपकी एनर्जी को मिमिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने गरम कैंडल को पकड़ा उसको सीधा करने के लिए, यानी कि उसको मतलब एक लाइफ देने के लिए, उसको ज्योति देने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे हाथ में ही लग गई। सेम इस तरीके से ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, कड़ी तगड़ी मेहनत की है, या बहुत ही ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं ना, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन हो सकता है कि उस एनर्जी को इमिटेट करे, यानी कि जिस चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ हो सकता है वही चीज़ करके आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि ये आपसे अलग नहीं है। इनकी भी दिनचर्या ऐसी है कि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप ही की एनर्जी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके दिल में जगह बनाने की। मैं बता दूं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने करीब लाया जाए। इस समय मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में भी हो, ठीक है ना, हो सकता है कि ये पर्सन, ठीक है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हो और आपने कभी इनको पकड़ लिया है, ठीक है। हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। हो सकता है ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को आपको नहीं बता रहे हैं जो आपके अंदर एक जेलसी पैदा कर सकती है। कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन जो आपको दिखा रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, ठीक है ना, पूरा सच नहीं है। हो सकता है सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए वो आपको अच्छा अच्छा ही दिखा रहे हैं। तो आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि डेविल की एनर्जी ना, आपको लग सकता है कि ये सब्र का फल है, मीठा है, लेकिन यहाँ पे एक जाल नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से नेगेटिव पैटर्न है। मतलब आप उस एनर्जी में मत आ जाना। सोच समझ के फैसला लोगे तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर से अगर गलत चक्रव्यूह में पड़ गए, मुझे लगता है टेम्परेरी लव, खाली अपनी खुशी के लिए इस पर्सन के पीछे भागने लग गए या फिर जाने लग गए ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ चंद पलों की खुशी के लिए आप इस पर्सन पे रिलाय करने लग गए ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए अगर आपने इस पर्सन को अपना लिया और पूरी तरीके से आपने रुका नहीं, या फिर बहुत जल्दबाजी में इस पर्सन के साथ आप रिकनेक्ट हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको फिर से एक सेटिस्फैक्शन देंगे, जी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, एक बहुत ही स्पेशल मैं बता देती हूँ, बहुत स्पेशल, आज तक आपने ऐसी रीडिंग देखी नहीं होगी। फ्री रीडिंग मैंने अपलोड की है इस चैनल पे, ठीक है। सभी के लिए मेरी तरफ से एक अनाउंसमेंट है और एक बहुत ही प्यारा सा तोहफ़ा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और प्लस
मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तुरंत छूटते ही ज़रूर देखना। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी लाइफ में इस समय, जो आपकी लाइफस्टाइल चल रही है, जिस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हो, या फिर जिस भी तरीके से आप अपने आप को परस्यू कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो उसमें जा रही है, यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत हीलिंग लगी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से आप अपनी इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा शेप अप करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, खुद के अंदर वो चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लगता है खुद के साथ सोलो ट्रिप की भी आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, लेकिन एक बार आपने किया नहीं है ना, तो आप कंफर्ट जोन से निकले नहीं हो। दूसरी जगह मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाह रहे हो, डिस्ट्रैक्शन में मत आओ, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो या फिर पानी पीने का ध्यान नहीं दे रहे हो, स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान दो गाइस। दूसरा ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी आगे अपने आप को देखते हो। इनफैक्ट मैं ये भी देख रही हूँ आप में से बहुत लोगों के लिए, यू आर नॉट इमेजिनिंग राइट नाउ कि मेरा एक पार्टनर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करे। इसीलिए द टेम्परेंस की एनर्जी, आप अगर बहुत जल्दी आपके पास्ट पर्सन को आने दोगे ना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि फिर बाद में मैं आपको सोचते हुए दिखाई दे रही हूँ। अगर आपको अभी रिजेक्ट करना है लव, रिजेक्ट इट, बट डोंट सेटल फॉर लेस, बी सिंगल, लेकिन गलत चीज़ को लेके मत जाओ। आगे की लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ हीलिंग ही हीलिंग कर रहे हो, नहीं, आपको लाइफ एंजॉय करनी है, ब्यूटीफुल लाइफ इज़ अहेड, आपको अपने लिए ये करना है। तो जो भी सोचो उस पर दिल हावी मत होने देना, लेकिन दिमाग की कमज़ोरी भी मत रखना, ठीक है ना। तो आपके लिए ये एक वार्निंग थी, ये आपके लिए एक साइन था। दूसरी ओर यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिंग एंड असर्टिंग लव, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन हो सकता है, मतलब अगर अपनी एनर्जी चेंज करके आते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। या ये मान लो कि आपकी लाइफ में एक वो रोमांटिक फेज स्टार्ट होने वाला है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया भी एंटर करता है विद चेंज्ड एनर्जी, ऐसा लगता है वो रोमांटिक एरा स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे आप ज़िंदगी की हर फेज़, हर सीढ़ी उनके साथ एंजॉय करोगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको डेट्स पे ले जाना चाहते हैं, रिसेंटली हो सकता है ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके। तो विद द न्यू मून एनर्जीज मुझे लगता है कि आप वेलकम करोगे इन सब चीज़ों को। विद द न्यू मून एनर्जी आपको कोई भी हार्म करता है या फिर आपको कोई भी तकलीफ़ पहुंचाता है, आप उस चीज़ को ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस चीज़ को डील करने की। ये पर्सन आपके लिए खड़े हैं टू हैव योर बैक, बिकॉज यूनिवर्स इज़ हैविंग योर बैक। यूनिवर्स हैज़ सीन यू स्ट्रगल, यूनिवर्स इज़ ऑल्सो वॉचिंग कि क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस लाने हैं, ताकि आप आगे की लाइफ एक हैप्पी लव के साथ, एक ट्रस्टेड लव के साथ बिता पाओ, ठीक है। सो आपकी लाइफ में वो जोन बहुत जल्दी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और सब कुछ आपके फैसले पर डिपेंडेंट है, सब कुछ आपके फैसले पर डिपेंडेंट है। तो ये रीडिंग कैसी लगी गाइज मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग का लिंक है, सरप्राइज़ रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।